Assalamualaikum students, say walaikum assalam. How are you all? I hope you all are fine. Alhamdulillah. सो बेटा दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में एक नया लेटर उसके साउंड के बारे में पढ़ेंगे। आज जिस लेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो टीचर ने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है और उससे रिलेटेड कुछ वोकेबलरीज, कुछ पिक्चर्स टीचर ने लगाई भी हैं। सो आपको पता है ना, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। शाबाश। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। सो बेटा आज मैं आपको जो लेटर और उसके साउंड के बारे में बताऊंगी वो है लेटर ई। विच लेटर इज़ दिस? ई। विच लेटर इज़ दिस? ई। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई? ए। आपको पता है ना, साउंड तो आपको पता था बट आपने देखा नहीं था ना कि उसे लिखने में किस तरह से दिखता है, वो कैसा होता है। सो टीचर ने यहाँ पे ई के साथ जो एक और लेटर बनाया है, ये इसका साउंड है। क्या है ये? इसका साउंड है और ये ऐसा दिखता है, इसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। सो विच लेटर इज़ दिस? ई। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई? ए। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई? ए। ई साउंड ए। ई साउंड ए। ई साउंड ए। सो आप लोगों ने देख लिया ना कि ई का साउंड कैसा दिखता है ना। ये उससे लेटर ई से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी जैसा नहीं है, बस उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लिखने में हमें इसको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। सो विच लेटर इज़ दिस? ई। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई? ए। अच्छा, आपको पता है ना, टीचर ने आपको बताया था कि जो साउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर भी कहा जाता है और ये साउंड भी कहा जाता है। सो अब हम क्या करेंगे, जो टीचर ने वोकेबलरीज लगाई हैं इनका जो बिगिनिंग साउंड है वो क्या है? ए है, यानी कि ई के साउंड है ना, ई की साउंड है ना। सो हम क्या करेंगे, इन वोकेबलरीज को ई और उसके साउंड के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस? एलिफेंट। क्या है ये? एलिफेंट है ना। सो चलिए मेरे साथ पढ़िए। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। सो नेक्स्ट वोकेबलरी इज एग। एग आप लोग खाते हैं ना, एग अंडा जिसे कहते हैं, है ना। सुबह में आप लोग बॉयल एग भी खाते हैं और जो है वो फ्राई करके भी खाते हैं। सो क्या है ये? एग। ई फॉर एग, एग। ई फॉर एग, एग। अब एक और जो चीज़ है वो क्या है? एनवलप, यानी कि लिफाफा। इसे लिफाफा भी कहते हैं। एनवलप होता है, इसमें हम कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे कि हम इसमें कोई भी कार्ड वगैरह या अपने कुछ पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। एनवलप। ई फॉर एनवलप, एनवलप। ई फॉर एनवलप, एनवलप। सो हमने क्या किया, आज कौन सा लेटर पढ़ा? लेटर ई और उसका साउंड ए। ठीक है बेटा, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे 4 लाइन्स पर किस तरह लिखा जाता है और ये कितनी लाइन्स पर लिखा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं टीचर ने यहाँ पे 4 लाइन्स बनाई हैं और डॉट भी लगाए हैं। सो जो लेटर ई था वो हम 3 लाइन्स पर लिखते थे, लेकिन जो साउंड है वो जो है वो 2 लाइन्स पर लिखा जाएगा, यानी कि सेंटर की 2 लाइन्स पर। इसकी ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं हम जा सकते, क्योंकि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, इन 2 लाइन्स के अंदर ही लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? डॉट पे पेंसिल रखेंगे, ऊपर मूव करते हुए जाएंगे, लाइन को टच करेंगे, वापस राउंड करेंगे, नीचे आएंगे और दूसरी लाइन को टच करते हुए स्टॉप हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? ए। 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 सो बेटा आप लोगों ने देख लिया हमने 4 लाइन्स पे कैसे लिखा है। ये हम लिखेंगे 2 लाइन्स के अंदर ही, जो सेंटर की 2 लाइन्स होती हैं उसमें लिखा जाता है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश की रीडिंग बुक में रीडिंग करेंगे। सो बच्चों टेक आउट योर इंग्लिश रीडिंग बुक। सो बेटा दिस इज़ योर इंग्लिश रीडिंग बुक। आप लोगों ने भी अपनी बुक्स ले ली होंगी। हम बुक ओपन करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। एंड ओपन पेज नंबर 7। दिस इज़ योर पेज नंबर 7, वर्कबुक पेज नंबर 7। हमने अभी कौन सा लेटर और उसके बारे में पढ़ा? लेटर ई
एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई? ए ई साउंड, ई साउंड, ए। सो चलिए पढ़ते हैं। क्या करना है हमें? सिर्फ रीडिंग करनी है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। ई फॉर एग, एग। ई फॉर एग, एग। ई फॉर इंजन, इंजन। E for engine, engine. E for envelope, envelope. E for envelope, envelope. E for eye, eye. बेटा कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम साउंड से नहीं पढ़ते, वो से जस्ट ऐसे ही पढ़े जाते क्योंकि ये एक बॉडी पार्ट है ना हमारा, आई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। E for eagle, eagle. E for eagle, eagle. रीडिंग करने के बाद हम आगे छोटी सी एक्टिविटी है उस पर जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं हमें? विच नोज बिलोंग्स टू द एलिफेंट, विच नोज बिलोंग्स टू द एलिफेंट। जो एलिफेंट है उसकी नोज़ कैसी होती है, उसके साथ आप उसको कौन सी होती है, क्या करेंगे हम? हमारे पास 3 तरह की नोज़ दी हुई है ना, ए, बी एंड सी तीनों में। अब आपने इसको देखकर पहचान करनी है कि एलिफेंट की नोज़ कैसी होती है। चलिए मुझे बताइए कैसी होती है? ऐसी होती है? यस, इसी तरह की होती है एलिफेंट की नोज़। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये एलिफेंट है, इसकी नोज़ कैसी है? ऐसी है। सो हम क्या करेंगे? ए पे टिक लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है? आपने प्रैक्टिस करनी है। ये लेटर ई और उसके साउंड की जो ट्रेसिंग दी गई है आप उसको अच्छे से ट्रेस करेंगे। ओके बेटा, इस तरह से आपने इसको ट्रेस करना है अच्छे से। आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपको पता है ना हम क्या पढ़ते हैं जब हम अपना काम कर लेते हैं? क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो अपनी बुक क्लोज़ कीजिएगा, उसे अपने बैग में रख दीजिएगा संभाल कर, ताकि आपकी बुक्स भी ख़राब ना हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।